गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा में अपने लेंसों के बारे में बात कर रहे थे। लेंस अपने दो प्रकार के पढ़े थे, गोलीय लेंस। पहले प्रकार का गोलीय लेंस बताया था आपको उत्तल लेंस, और दूसरा बताया था अवतल लेंस। इन दोनों लेंसों के अंदर अपने देखा था कि ऐसा लेंस जो किनारों के ऊपर तो पतला और बीच में से क्या हो मोटा हो, वो कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। और जो किनारों पे मोटा और बीच में से क्या हो पतला हो, वो कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है। उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे फोकसित कर देता है, और वह बिंदु क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का फोकस बिंदु। अवतल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपने? अपसारी लेंस। और उत्तल को क्या बोलते हैं अपने? अभिसारी लेंस। ये बात हो गई थी। बात करें इसके अवतल के फोकस बिंदु की, तो जब इन प्रकाशीय किरणों को अपने पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, और जिस बिंदु पे ये मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या होता है? अवतल लेंस का फोकस बिंदु। ये बात कर ली थी अपने। इसके बाद अपने बात की थी कि जो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, इन लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण है, उन प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए थे आपको। 3 नियम बताए थे। पहला नियम ये बताया कि ये मान लो क्या है अपने पास उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरण आएगी वो क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला नियम ये बताया था। दूसरा नियम आपको ये बताया गया, ये अपना उत्तल लेंस। ठीक है। ये इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। दूसरे नियम में आपको ये बताया गया कि जो मुख्य फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण, ये मान लो मुख्य फोकस से गुजर रही है प्रकाश की किरण। ठीक है। ये हो गया इस लेंस का फोकस बिंदु। ये क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी इसका उल्टा है। समांतर आने वाली तो क्या हो गई? मुख्य फोकस से गुजर गई, और मुख्य फोकस से गुजरने वाली क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और तीसरा नियम आपको क्या बताया गया कि ऐसी प्रकाश की किरण जो लेंस का जो मध्य बिंदु है, जिसको बोला है अपने प्रकाशीय केंद्र, और जिसे O से निरूपित करते हैं, इस O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर रहेगी। वो आगे जाके अपनी पथ से विचलित नहीं होती है, यानी बिल्कुल सीधी निकलती है। प्रकाशीय केंद्र O से निकलने वाली प्रकाश की किरण, इसके पथ के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इन्हीं 3 नियमों का पालन करते हुए अपने लेंसों की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो अपने शुरू करते हैं प्रतिबिंब निर्माण करना। पहले अपने जो प्रतिबिंब बना रहे हैं वो बनाएंगे उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पहले हमने क्या कर लिया? ये देखो एक उत्तल लेंस बना लिया। ये इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है। पहली कंडीशन में कहां पर बना रहे हैं प्रतिबिंब? कि जब वस्तु कहां पर रखी हो? जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी है वस्तु, तो ये मान लो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। अनंत से आ रहा प्रकाश है मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? एक बिंदु से गुजरती है।
जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपने मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से, यानी इस फोकस बिंदु के ऊपर सभी किरणें एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वही दर्पण के द्वारा आपने बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है, दूसरी बात कैसा बन रहा है? बिंदु आकार। दूसरी बात है बिंदु आकार और वास्तविक व उल्टा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको पहले अंतर बता दिया था मैंने कि जब दो प्रकाश की किरणें क्या है, वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और जब दो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु के ऊपर अपने को प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई नहीं देती, जब उन किरणों को अपने पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करे प्रकाश की किरणें, तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहली स्थिति होगी कि जब वस्तु को कहां पर रखा हो? अनंत पर रखा हो, तो अनंत से आने वाला प्रकाश पुंज मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है वो अपवर्तन के पश्चात है मुख्य फोकस से गुजरेगी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाते हैं। जैसे ये हो गया अपना उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष बना दिया, दोनों और दो दो बॉक्स बिंदु बना देते हैं। ये हो गया अपना F1 और ये 2F1, या इसे वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। दूसरा बॉक्स बिंदु जो है इसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, इस साइड दो बॉक्स बिंदु, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, अब अपने वस्तु को रखते हैं अनंत से थोड़ा आगे और 2F1 से थोड़ा पीछे की ओर, यानी वस्तु को रख लिया आपने इस बिंदु पर। यहां बोल सकते हैं अपने वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य। वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य। अनंत व 2F1 के मध्य जब वस्तु रखी है तो दो प्रकाशीय किरणों का उपयोग करेंगे। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण और दूसरी प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाले प्रकाश की किरण। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई ये प्रकाश की किरण, जो कहां से गुजरती है? अपवर्तन के पश्चात है मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी इस बिंदु से गुजरेगी ऐसे। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशीय केंद्र O से गुजार दो, यानी यहां इस बिंदु के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? यहां पर F2 और 2F2 के बीच में। तो स्थिति पूछे तो बोलोगे प्रतिबिंब F2 व 2F2 के मध्य बनता है। प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? वस्तु इतनी बड़ी है, इसकी तुलना में प्रतिबिंब छोटा है, तो लिख दोगे छोटा बनता है। और तीसरी बात, प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? वस्तु देखो इस प्रकार सीधी रखी है और प्रतिबिंब उसका क्या बन रहा है? उल्टा। तो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक व उल्टा। आई बात ध्यान में, जब वस्तु को कहां पर रखा? अनंत व 2F1 के मध्य, यानी इस बिंदु के ऊपर अपने ये यहां पर वस्तु रख ली। ठीक है, और दो प्रकाशीय किरणों का उपयोग करते हुए इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। पहली प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर गई? इस मुख्य फोकस F2 से,
और दूसरी प्रकाश की किरण जो कि बिल्कुल सीधी निकलती है, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरण, इन दोनों किरणों का प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर हुआ वहां पर ही उस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब हो गया F2 व 2F2 के मध्य, छोटा हो गया प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अब वस्तु को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, यानी पहले अनंत में थी, फिर लेके अपने अनंत और 2F1 के बीच में, अब रखते हैं अपने 2F1 के ऊपर। नेक्स्ट स्थिति में जब वस्तु कहां पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो, तीसरी कंडीशन है अपनी, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, ये अपना उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। ये मान लो अपना बिंदु है F1, ये है F2, ये 2F2 और ये 2F1। अब वस्तु को रखा है अपने इसे 2F1 के ऊपर, यानी ये अपनी वस्तु, ठीक है। एक तो प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर गई, F2 बिंदु से। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से गुजरनी है अपने को, प्रकाशीय केंद्र O से गुजरनी है, और देखना है इन दोनों का प्रतिच्छेद कहां पर होता है, यानी इस बिंदु के ऊपर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया, 2F2 पर। जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा है, पहली बात 2F2 पर बनेगा, कहां पर बनेगा, 2F2 पर। दूसरी बात बराबर आकार का बनेगा, ऐसा बराबर आकार का। और तीसरी बात वास्तविक व उल्टा बनेगा, कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा। दोबारा देखो, जब वस्तु को रखा हमने 2F1 पे, तो प्रतिबिंब बन गया कहां पर, 2F2 पर। वस्तु से एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से निकल गई, और दूसरी प्रकाशीय केंद्र O से निकलने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल गई। यहाँ इस बिंदु के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। प्रतिबिंब 2F2 पर बन गया, वस्तु के बराबर आकार का बन गया, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, यानी 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, यानी जैसे जैसे अपने इस साइड से आगे जाएंगे प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब चौथी स्थिति है अपने, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, ये अपना F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ठीक है। इन दोनों के बीच में, यानी इस बिंदु के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वस्तु को रखा है। तो ये वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर है पहले प्रकाश की किरण, जो कि कहां से गुजर गई, F, इस बिंदु से F2 से। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगी। इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाते जाओ, दोनों यहाँ पर आकर एक दूसरे को क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगा, 2F2 और अनंत के बीच में, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब वस्तु इतनी की है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत व 2F2 के बीच। दूसरी बात कैसा बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब। तीसरी बात कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। आगे बात ध्यान में,
जब वस्तु को रखा आपने 2F1 और F1 के बीच, तो ये पहली प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरी, F2 से, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र O से गुजर गई। इस बिंदु पर एक दूसरे को दोनों ने क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अब वस्तु को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाएंगे, यानी कहां पर रखेंगे, F1 पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ये अपना प्रकाशीय केंद्र हो, ये F1, ये F2, ये 2F1 और ये 2F2। ठीक है, वस्तु को रख दिया यहां पर F1 पर, ये है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, जो कि क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात इस फोकस बिंदु F2 से गुजरी। दूसरी प्रकाश की किरण आई प्रकाशीय केंद्र O से गुजरी। अब क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। अब समांतर रेखाएं अपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पे। कहां पर बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब वस्तु को कहां पर रखा, मुख्य बॉक्स F1 पे, तो इससे आने वाले प्रकाश की किरण एक तो निकल गई मुख्य बॉक्स से और दूसरी प्रकाशीय केंद्र O से, दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो प्रतिबिंब कहां पर बोलेंगे अपने, अनंत में बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, अब एक स्थिति हो जाएगी जहां पर अपने वस्तु रख सकते हैं अगर, यानी F1 और O के बीच में ये बिंदु। ठीक है, तो नेक्स्ट स्थिति में देखते हैं, कि जब वस्तु F1 व O के बीच स्थित हो, ये अपना मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र हो और ये बिंदु F1, इन दोनों के बीच में रखनी है अपने को वस्तु, तो यहां पर अपने ये रख दी वस्तु। ठीक है, ये अपना F2, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण, जो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर गई, F2 से गुजर गई, यानी ये F2 बिंदु से निकल जाएगी प्रकाश की किरण यहां से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण कहां से निकलेगी, इसे प्रकाशीय केंद्र O से। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दिखाई दे रही है अपने को, तो इनको आगे की ओर बढ़ाने पर तो इनका कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं होगा, तो क्या करते हैं, अपने इनको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाने पे ये क्या हो जाएगी, लगभग यहाँ पर आके एक दूसरे को क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। तो जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और जैसे वस्तु रखी है वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा हो गया, वह सीधा प्रतिबिंब। कहां बन रहा है, जिस और वस्तु रखी है, जिस और वस्तु या वस्तु को अपने बोलते हैं बिंब रखी है, और कैसा बड़ा है, छोटा है या बड़ा है प्रतिबिंब, तो इतनी वस्तु है इसकी तुलना में बड़ा, तो लिख दोगे अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब। ये हो गई उत्तल लेंस की विभिन्न
प्रकार की 6 स्थितियां जिनके द्वारा अपने प्रतिबिंब निर्माण करने देखे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना सीखेंगे। तब तक आप ये अवतल लेंस की जो 6 स्थितियां विभिन्न प्रकार की, इनके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करना घर पे सीखें और 2 किरणों का उपयोग करें। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण और दूसरी प्रकाशीय केंद्र O से गुजरने वाली किरण, और इन्हीं किरणों की सहायता से प्रतिबिंब निर्माण करना सीखें। धन्यवाद।